पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो करियर काउंसलिंग का है कि हम करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। ये होती क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और अगर ये ना की जाए तो इसके क्या नुकसानात हैं जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी सारी वीडियो आज इससे रेलिवेंट है। तो देखें, हम जो है ना इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर अगर हमने किसी जगह पर शादी करनी हो ना तो हम 100 लोगों से पूछते हैं। अगर लड़की वाली हैं तो लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और अगर लड़के वाले हैं तो वो लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। 100 लोगों से मशवरा लेंगे, तब जाके वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये लाइफ पार्टनर जो है हमारे लिए बेहतर रहेगा या नहीं बेहतर रहेगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई सेल फोन लेना हो, ठीक है ना, तो हम उसके लिए भी 50 लोगों से मशवरा करेंगे भी कौन सा सेल फोन लेना चाहिए, किसके कैमरे के रिजल्ट अच्छे हैं, किसकी रैम अच्छी है, ये सारा कुछ हम लेंगे। तब जाके हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि अब हमें कौन सा सेल फोन ख़रीदना है, या कैमरा अच्छा लेना होगा तो हम वो भी उसके बारे में। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का जो सवाल है, जो जिससे हमारा ज़िंदगी भर हमने जो बनना है, जो कहलवाना है, जिससे हमने अर्न करना, उसके बारे में हम क्या मशवरा करेंगे। या तो अपन ज़्यादा पेरेंट्स से कर लेंगे, या दोस्तों, या जो दोस्त कर रहे हैं वो कर लेंगे, या फिर जो किसी ख़ानदान में किसी बंदे ने हमें मशवरा दिया वो लेकर तो वो अपना स्टार्ट कर देंगे। इस चीज़ को मतलब सीरियस ही नहीं ले रहे, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं रहे। एट दी एंड क्या होता है कि जब आप 40 के नज़दीक जाते हैं तो आपको ये लगता है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया था ये तो था ही गलत, ये तो मेरी पर्सनैलिटी टाइप से रिलेट ही नहीं करता था, मेरी उसमें मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें, लेकिन मैंने डिग्री ले ली। तो कर कुछ और रहे होते हैं, पढ़ा कुछ और होता है, मतलब सर्विसेज किसी और फील्ड में दे रहे होते हैं और डिग्री किसी और चीज़ में ली हुई होती है। तो पैसा भी ज़ाया होता है और इससे वक्त भी ज़ाया होता है। और करियर काउंसलिंग जब भी है, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है ना वो आपको गाइड करना होता है। तो जब आपको लगे मैट्रिक के बाद, ठीक है, या 8th के बाद, मैट्रिक के बाद, FA के बाद, आप किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर से लाजमी इस चीज़ का मशवरा लें कि वो आपको बताए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ठीक है। इसके बारे में ना मैंने इससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि पर्सनैलिटी टाइप कैसे डिस्कवर की जाती है। वो जो प्रोफेशनल होगा वो आपको जो है ना वो 4 चीज़ें आपको बताएगा 4 स्टेप्स में, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो ये बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ठीक है ना, कि आप हैं क्या, वो आपको डिस्कवर करेगा। मेरी वीडियो वो लाजमी देखिएगा। अगर आप किसी के पास जाते हैं प्रोफेशनल के पास, वो बताए इससे पहले कि आप खुद को भी पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपकी कौन सी नेचर है, किस किस्म की आपकी नेचर है, और आपकी नेचर के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको आपने आगे जाके चूज़ करना है, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं। तो वो आपको पता होना लाजमी है आज के दौर में। अच्छा, दूसरा वो आपको क्या बताएगा, सबसे पहले आपको डिस्कवर करेगा, आपकी पर्सनैलिटी टाइप का बताएगा। उसके बाद वो दूसरी चीज़ क्या करेगा, आपको एक ऑप्शंस बताएगा कि आप ये वाले सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आगे 20 साल बाद, 15 साल बाद या 10 साल बाद इस चीज़ में इतना जो है वो ग्रोथ हो चुकी होगी, कौन सी जॉब्स मार्केट में उस टाइम होंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, कौन सी डिग्री के उस टाइम में स्कोप ज़्यादा होगा, और वो पहले आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस बताएगा। लेकिन उसका भी अप टू डेट होना बहुत लाजमी है करियर काउंसलर का, कि उसे पता हो कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि मार्केट में होंगे, जो कि डिमांड में होंगे। वही 1800 से ज़्यादा प्रोफेशंस हैं, ठीक है ना। और अगर आप डॉक्टरेट की फील्ड में देख लें तो कोई 100 से ज़्यादा तो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स, जो कि MBBS करने के बाद डिफरेंट फील्ड्स हैं। MBBS के बाद आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसके भी बेशुमार ऑप्शंस हैं। और इसी तरीके से अगर आप IT में देख लें तो IT में बेशुमार हैं चीज़ें। IT तो डे बाय डे डेवलप हो रही है। उस टाइम AI मैनेजर होगा, डेटाबेस मैनेजर की जॉब्स होंगी, ChatGPT मैनेजर की जॉब्स होंगी। तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ChatGPT की वजह से रिप्लेस हो चुकी होंगी। हमें उस नए AI मैनेजर की जॉब्स होंगी तो हम उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को समझ के करके तो उनको सीखना होगा उन चीज़ों को।
तो उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ आपको बताएगा ऑप्शंस क्या है, फिर आपने क्या लेना होगा, आपने डिसीजन लेना होगा। जो थर्ड स्टेप आ जाएगा कि वो आपको बताएगा कि अब आपने ये डिसीजन लेना है, एंड देन फॉर एक्शन का टाइम आ जाएगा कि अब आप ये सब्जेक्ट चूज़ करके अपनी लाइन में शुरू हो जाएं। ये नहीं कि ज़िंदगी में बाद में आप 40 साल में पहुंच जाएं और फिर आपको रिग्रेट हो कि हमने इस तरह, वो शेर भी है ना कि एक उम्र गुजार आई तो महसूस यूं हुआ, इस तरह तो जीने का इरादा ही नहीं था। तो भाई उम्र गुजार के बाद आपको ये पता चला कि भाई मैं तो किसी गलत ट्रैक पर जा रहा था। इससे पहले कि उम्र गुजरे आप पहले अपना ट्रैक सीधा करें, किसी अच्छे से मशवरा लें। मेरा बताने का मकसद ये होता है कि जो हमने लाइफ में गलतियाँ की वो आप लोग ना करें। हम पहले क्या होता था, वो मेरी फलानी दोस्त है, उसने वो डिग्री कर रही है फलाने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैं भी वहीं पर वही वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, चाहे आपकी टाइम मिलती हो या ना मिलती हो, आप वही वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगी। जब पढ़ के फिर जब आप निकलते हैं तो फिर आप जो डॉक्टर देखेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहा होगा, जिसने लॉ पढ़ा वो आपको अमेज़ॉन पे बिजनेस करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो वो बिल्कुल ही, अगर इससे वक्त भी ज़ाया हो गया, पैसे भी ज़ाया हो गए, और अगर आपने वही डिग्री पढ़ी होती जो आपने जो कि आपका इंटरेस्ट था, तो आप उसी में सर्विसेज दे रहे थे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। ठीक है ना। तो इन 4 स्टेप्स के साथ आप जो है ना करियर काउंसलर के पास जाते हैं और वहाँ उससे मशवरा लेते हैं, वो आपको गाइड कर देगा और आपका करियर बन जाएगा इंशाल्लाह। कामयाबी तो वैसे अल्लाह ताला ने देनी होती है, लेकिन ये है कि हमें अपना जो रास्ता है ना, ट्रैक, वो सही चूज़ करना चाहिए। और पर्सनैलिटी टाइप के बारे में मैंने बता दिया कि वो उसकी डिटेल वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, ताकि आपको अपनी पर्सनैलिटी। अच्छा, एक पर्सनैलिटी के बारे में पर्सनैलिटी टाइप के बारे में एक क्वेश्चन था मुझसे, एक इस वीडियो देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं वो क्लियर कर दूं। देखिए, जो टाइप है ना हमारी, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, नेचर से और नर्चर से। नेचर वो होती है जो कुदरती तौर पर आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें रख दी हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। नर्चर होती है तरबियत, ठीक है ना। तरबियत क्या है और नेचर क्या है, 2 चीज़ें कम्बिनेशन आपकी बनता है। और इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान में ये क्वालिटी रखी है कि वो खुद को डेवलप कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हैं ऐसी जिनमें आप अच्छे नहीं हैं, या आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, या आप किसी जगह पर टाइम पर नहीं पहुंचते, क्योंकि ये चीज़ आपके नेचर में है, तो आप प्रैक्टिस करके डेवलप करके हैबिट्स को तो वो डेवलप करेंगे। तो मुश्किल होगी, एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी टाइप नहीं होती, लेकिन आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। इंसान है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को ये बनाया है कि वो मोल्ड हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना, वो अपने आप को चेंज कर सकता है। ठीक है ना। ये नहीं कि अगर मैं सुस्त हूँ, मेरी नेचर में सुस्ती है, तो अब जो है ना मैं सारी ज़िंदगी चेंज नहीं हो सकता। नहीं, आपको अपनी सुस्ती को हटाने के लिए अगर नेचर में है तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैलेंस लाइफ गुजारनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना जो है ना रहने सहने का अंदाज बदल सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेचर पर डिपेंड कि आप टाइप पता चल गई, ये डिस्कवर हो गए, अब पता चल गया, अब उसी पर रहना, उसी पर नहीं रहना। जो गलत चीज़ें उनको सीखें, उनको डेवलप करें और बेहतरी की तरफ जाएं। टॉपिक से नहीं हटती भी, करियर काउंसलिंग का टॉपिक था तो इसी पर। अच्छा, अब जो है आपने इसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया, लेकिन होता क्या है हमारी सोसाइटी में, जैसे ही कोई FSC के स्टूडेंट है या मैट्रिक के बाद, सारे पेरेंट्स ये कहेंगे, पेरेंट्स को भी यहाँ पर समझना होगा कि देखिए, आपकी जितनी भी बच्चे हैं, जितनी भी औलाद है, वो सारे सेम मेंटालिटी के मालिक नहीं होते। किसी की मेंटालिटी बहुत कम होगी, ठीक है ना, सपोज लेवल 1 पे है, जिसकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा कम है, अब वो डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकेगा, कोई इतना भी उसका दिमाग नहीं कि वो अगर कोई स्किल सीख सकेगा, तो वो उसके लिए भी मुख्तलिफ होते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे वो बॉडी गार्ड बन सकता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, इसके अलावा वो ऑफिस बॉय हो सकता है, वो चीज़ें जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ना हो, जिसमें जिस्मानी काम ज़्यादा हो, तो ऐसे कई काम हैं जो कि वो कर सकता है और उससे वो अपनी फैमिली को
जो है ना वो फैमिली का गुजर बसर कर सकता है। अच्छा, फिर लेवल 2 के लोग जिनकी ना मेंटेलिटी इतनी होती है कि वो कोई स्किल सीख के काम कर सकें, जैसे ड्राइविंग का कोर्स कर लिया 3 या 6 महीने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, वो उनको सीख कर, ठीक है ना, वो अपनी सर्विसेज दे सकता है, दुकान बना सकता है, किसी शॉप पे सर्विसेज दे सकता है, या इसकी जो है ना अब्रॉड में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, तो वो अपनी वो स्किल सीख कर कहीं बाहर भी जा सकता है और पैसे कमा सकता है, ठीक है। और तीसरी किस्म के लोग हम और आप जैसे आ जाएंगे जिन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री की होती है, उनका जहन भी होता है, ठीक है, और उनका जिस्म भी जो है ना उनको वो सब चीज़ें करने की इजाज़त देता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए ये सारे जो है ना आप कहें कि वो AI मैनेजर बन सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर टाइप, ठीक है ना, अगर उसको इंटरेस्ट है वो लॉ में जा सकता है, वो लॉयर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है। 1800, मैंने कहा 1800 बेशुमार प्रोफेशंस हैं हमारे पाकिस्तान में, तो शायद इतना भी एक्सप्लोर नहीं हुआ भी है, तो लोग वही सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर में अटके रह गए, जबकि बेशुमार चीज़ें हैं जो कि हम, नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है ना, आर्मी में जा सकता है, और इस तरीके से लेक्चरशिप में आए, कोई टीचिंग में आए, टीचिंग के भी अब बेशुमार तरीके हैं, ऑनलाइन करें, वैसे करें, तो बेशुमार प्रोफेशंस आ जाते हैं जो कि जो है ना वो बैचलर या मास्टर्स की डिग्री वाले लोग जॉब कहीं भी कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की एजेंसी बना सकते हैं, अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, चैट GPT जो है ना उसमें उसको स्किल को सीख के वेबसाइट्स बना सकते हैं, बेशुमार चीज़ें, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर में भी आगे बेशुमार सब टाइप्स आ जाती हैं। इसी तरीके से फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर तो एक्चुअली लेवल 2 में आएगा, मतलब वो एक स्किल है, वो आप सीख के कहीं भी फोटोग्राफिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लोग जो है ना लेवल 3 के लोग कर सकते हैं। लेवल 4 के वो लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा जीनियस, जिनको अल्लाह ताला ने ना कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ दी होती हैं, वो दुनिया को चला रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे कायदे आज़म थे, अल्लामा इकबाल थे, जो कि एक एक्स्ट्रा जहानत के मालिक होते हैं, और इसी तरीके से साइंटिस्ट को ले लें, न्यूटन ले लें, ठीक है ना, एडिसन जिसने बल्ब ईजाद की, ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया होता है, तो वो दुनिया चला रहे होते हैं, वो किसी ईजाद की तरफ जाते हैं, किसी इन्वेंशंस की तरफ जाते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी होती है या थिंकर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आ जाते हैं। तो वो किसी भी कंट्री में 2 से 3% लोग होते हैं, ठीक है ना, और 50% लोग वो होते हैं जो लेवल 3 में आते हैं, जिन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री की होती है। अच्छा, ये तो कुदरत की देखें तकसीम है, लेकिन हम क्या है कि हम कहते हैं सारे AI मैनेजर बने, सारे IT मैनेजर बन जाएं, सारे के सारे ही जो है ना वो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। भाई नहीं, सारे ऐसे नहीं बन सकते। जिसका जो लेवल है मेंटेलिटी के लिहाज से, अगर वो लेवल 1 में है तो वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग काम करेगा, अगर वो 2 में है, ठीक है, तो फोटोग्राफर बन सकता है, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल, मैकेनिकल, और बेशुमार ब्यूटिशियन है या सिलाई है या कुछ भी है, औरतों के भी बेशुमार है। इनको सीखकर कोई भी स्किल वो अपनी सर्विसेज दे सकता है कहीं पर भी बैठकर। तीसरे वो जो जॉब भी कर सकते हैं, जो मैनेजर या इसमें आर्मी में जा सकते हैं, जिन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री ली होती, इतना उनका जहन होता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, कुदरत की तकसीम को समझना चाहिए, टाइप को लाजमी समझना चाहिए, फिर करियर को चूज़ करना चाहिए। और हम हर चीज़ के लिए पैसे लगा रहे होते हैं, कपड़ों के लिए हों या किसी और चीज़ के लिए हमें चाहिए, लेकिन हम करियर काउंसलिंग अगर वो पेड भी है ना, मेरा कहने का मकसद है कि वो आप उसको लें, लाजमी लें। और तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट को वैसे चाहिए और हमें मुख्तलिफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी चाहिए कि उनके जो फारिगुल तहसील होने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनको करियर काउंसलिंग कोशिश करें अगर फ्री दे सकें, ताकि उनके फ्यूचर का सवाल है। उनकी टाइप को देखते हुए टीचर्स को लाजमी पता होना चाहिए स्टूडेंट की टाइप का, टीचर के लिए पर्सनैलिटी टाइप का इल्म बहुत लाजमी है। माँ को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों की टाइप क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें मशवरे दें ताकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, और वह एंड में बैठ के ये ना सोच रहे कि हमने ज़िंदगी में क्या किया, ठीक है ना। तो ये करियर काउंसलिंग पर मेरी वीडियो थी, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है, ये मेरा शौक़ भी है। तो अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो इस वीडियो को देखकर, ठीक है, तो अपनी सब यंग जनरेशन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।